हेलो दोस्तों, वेलकम और यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सबसे पहले ये बताना है। तो बायोमोलिक्यूल्स एंड कंपाउंड दे दे हैव हाइड्रोजन वाटर ऑक्सीजन। मतलब बायोमोलिक्यूल्स होता है। बायोमोलिक्यूल्स आपको पता है क्या होते हैं। इससे पहले वीडियो में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा थे, जिनमें कि जो जो मोलिक्यूल उसमें प्रेजेंट, बॉडी में लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट है, उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है। और जो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन करे बॉडी में, इसको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन थी। तो कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं और कंपाउंड आर हाइड्रोजन वाटर ऑक्सीजन। जो ये फिक्स रेशो में होता है। जो इनका रेशो होता है वो 1:2:1 रेशो, ये उनका रेशो होता है। ठीक है। इस रेशो में ये जो होती है, ये कार्बन की वैल्यू होती है, ये हाइड्रोजन की होती है और ये ऑक्सीजन की होती है। ठीक है। ये इनकी वैल्यू होती है। इसको कार्ब्स शुगर मोलिक्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपके पास मतलब कि बहुत एक लंबा फॉर्मूला आ जाए ना, कि इतने कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन होंगे, ये वैसे कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन एक फॉर्मूला है एन, कार्बन एन और वाटर एन। ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, आपको ये याद रखना है, क्योंकि अगर 2 नंबर में आएगा तो ये शायद फॉर्मूला पूछ भी सकते हैं। ठीक है। तो आपको अब पता लगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ये बायोमोलिक्यूल्स है या कंपाउंड है, जिनमें हाइड्रोजन वाटर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एक फिक्स रेशियो में। इसको कार्ब भी कहा जाता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख देना, ये अगर 2 नंबर में आए तो इतना सफिशियंट है। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो सेल के थ्रू यूटिलाइज करके एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है। और सेल इसको यूटिलाइज करके एनर्जी जनरेट करते हैं, और एक मेन सोर्स किसका है, एनर्जी का। और सेल इज यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट टू जनरेट एनर्जी। ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन में चलते हैं। तो ये 5 टाइप के होंगे। इसके 5 टाइप के कौन कौन से होंगे। पहला है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिसेक्राइड। ठीक है। तो इसके बारे में हम यहीं पे बता देंगे, फिर आपको डिटेल में बताएंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो इसमें वैसे आपको थोड़ा याद करना, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल में आता नहीं है। अगर ये आएगा तो 5 नंबर में आएगा, और 5 नंबर में कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है। तो मोनोसेक्राइड्स क्या होता है, जिसमें एक शुगर मोलिकुल्स को मोनोसेक्राइड कहते हैं। जिसमें दो मोलिकुल शुगर, दो मोल शुगर यूनिट हो उसको हम डाइसेक्राइड कहते हैं। जिसमें 3 शुगर यूनिट हो उसको हम डाइसेक्राइड कहते हैं। पोली में होते हैं मोर देन 10, ओली में होते हैं 2 से 10। ठीक है। ये इसके होते हैं। ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो इसके वो डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ। उसी से आपको सारे के डेफिनेशन लिखने, जैसे किसकी है, मोनोसेक्राइड्स की क्या है। दिस मोलिक्यूल विद फेदर डू नॉट डिसोरेट ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब कि इनको जब हाइड्रोलिसिस आगे नहीं करा जाता, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शुगर यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की शुगर यूनिट। ठीक है। ऐसे ग्लूकोज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। अब ओलिसेक्राइड्स में हमने बताया था आपको यहाँ पे कि 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स होते हैं। ठीक है। दीज आर द मोर देन टू टू शुगर यूनिट या मोनोसेक्राइड्स। ठीक है। मोनोसेक्राइड्स होते हैं, और ये फैदर हाइड्रोलिसिस किए जाते हैं। और इसमें जैसे कि अब इसमें 2 से 10 के बीच में होते हैं ना, तो इसलिए इसमें ये नहीं लिख सकते कि टू सिंपल शुगर मोलिकुल्स हाइड्रोलिसिस हो गया, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें एक हमारे पास, क्योंकि पॉलीमिथ यहाँ से, तो इसमें हम ये लाइन ऐड कर सकते हैं कि यूनिट्स क्या होता है, जिसमें 2 यूनिट ऑफ शुगर हो और ये हाइड्रोलिसिस हो जाए, तो इस पर 2 सिंपल शुगर मोलिकुल्स हो। और ट्राई में ये होएगा कि इसमें 3 शुगर यूनिट होएगी और इसमें से 3 सिंपल शुगर मोलिकुल्स मिलेंगे और हाइड्रोलिसिस पे। ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स में मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स होएगा। इसमें जो एक मोलिकुल है वो स्टार्च का लिख देगा, और हाइड्रोलिसिस करने पर 10 मोलिकुल मोनोसेक्राइड्स लिख देगा। ठीक है। दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन एट द रेशियो 1:1। ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि इनका जो रेशियो है कार्बोहाइड्रेट में, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:1 है। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, आपको ये याद करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे आप कई स्ट्रक्चर बनाए, फ्रक्टोज ग्लूकोज, इसके सबके इससे ही फैक्टर बनेगा। आपको ये तो जरूर याद करना है।
तो इसके बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। सबसे मेन जो बायोलॉजिकल रोल है इसका कि ये एनर्जी में यूज किया जाता है, मतलब कि ये एक मेन सोर्स है एनर्जी का लिविंग थिंग्स में, ठीक है। और ये हेल्प करता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, ठीक है। और इंसुलिन को मेटाबॉलिज्म भी यही करता है, ठीक है। और इसमें जैसे कि फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, जैसे कि डीएनए और आरएनए जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है ना, डीएनए का और आरएनए का स्ट्रक्चर, उसको जो बनाने का काम है ना, उसमें भी टेक पार्टिसिपेट ये करता है, ठीक है। और रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, ये वही वाली बात है कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसमें प्रिवेंट करता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन एनर्जी का एक सोर्स है, इसलिए उसको प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड एंड, इसमें क्या है कि ब्रेक डाउन फैटी एसिड का ब्रेक डाउन करता है क्यों, फॉर एनर्जी के लिए। इसमें ये एनर्जी इसको एक स्टोर प्रोटीन जो है ना एनर्जी को स्टोर करके भी यूज करता है ना, इसलिए ब्रेक डाउन, हम इसको ब्रेक डाउन जो है वो इसको प्रिवेंट में बचाते हैं। स्टोर फॉर्म एनर्जी इज ग्लूकोजन इन द बॉडी, जो स्टोर फॉर्म ग्लूकोजन कहते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में।